धाम कब कहलाता है? नदियां तो कई शहरों में बहती हैं, पर्वत तो कई शहरों में हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे वृंदावन से ज्यादा वन तो झारखंड में होंगे, वृंदावन से ज्यादा वन तो रांची के आसपास होंगे, और भी कई प्रांतों में हमारे वृंदावन से ज्यादा वन होंगे। वन इतना वृंदावन में अभी बचा नहीं है। नदियां कई शहरों में होती हैं। अगर आप कहें कि यमुना जी से वृंदावन की घोषणा है, तो नदियां तो, यमुना जी तो कई शहरों में है। गिरिराज पर्वत से यदि वृंदावन की पहचान है, तो पर्वत तो कई, अभी मैं आज कथा में आ रहा था तो मुझे यहीं सामने एक पर्वत भी दिखाई दे रहे थे, पर्वत तो यहां भी है। नदियों से, पर्वतों से, लता कुंज, इन वृक्षों के सघन वन से वृंदावन की पहचान है। पर वृंदावन की विशिष्ट पहचान रसिकों से है। जहां रसिक निवास करें उसको वृंदावन कहते हैं। रसिक किसको कहते हैं? जिसके चित्त में श्यामा श्याम विहार करें वो रसिक है। जिसके मन को और कुछ ना चाहिए हो, केवल प्रिया प्रियतम का भाव जिसके चित्त में सदा रहता हो, वो रसिक है। ऐसे रसिकों की संख्या अतीत में, अति संख्या में जहां हो, वो वृंदावन है। ज्यादा आयु के बाद वृंदावन में प्रवेश किया। मीराबाई कितने वर्षों तक वृंदावन नहीं आई, लेकिन मीराबाई जहां बैठती थी वहां वृंदावन प्रकट हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो रसिक हैं, उनकी उपस्थिति में वृंदावन है। हमारे श्री जयदेव महाप्रभु बंगाल में जन्मे, उड़ीसा में रहे, गीत गोविंद की रचना की, पर जयदेव महाप्रभु के आगमन से उड़ीसा में वृंदावन प्रकट होने लग गया। जयदेव महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में विचरण करते थे तो श्री मंदिर जगन्नाथ और गुंडीचा के बीच में एक नदी बहा करती थी पहले। अभी वो नदी नहीं है। श्री जयदेव महाप्रभु की उपस्थिति से और गीत गोविंद के प्रकाश से वृंदावन वहीं प्रकट होने लग गया था। लोगों को जगन्नाथपुरी में ही वृंदावन का अनुभव होने लग गया था, और वृंदावन है वहां। इसका मतलब क्या है? रसिक की उपस्थिति से वृंदावन का प्रादुर्भाव होता है। और जहां इतनी संख्या में रसिक बैठे हों, जहां इतनी संख्या में प्रेमी बैठे हों, आप कहेंगे हम उतनी श्रेष्ठ क्वालिटी के रसिक नहीं है, हमारे मन में तो बस भाव है, कथा हो रही है तो आ गए। अरे यह भी एक रसिक का स्वभाव है। आज की डेट में व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा कीमती है उसका समय, और उस समय को व्यक्ति सबको नहीं दे रहा है, लेकिन आप कथा को दे रहे हैं, इतनी संख्या में दे रहे हैं, पहले दिन से ही दे रहे हैं। इतने रसिकों का एक साथ एक स्थान पर बैठ जाना ही वृंदावन को प्रकट कर देता है। हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, पर हां यह निश्चित है कि इस समय अगर वृंदावन में आने वालों की गिनती चित्रकेतु कर रहे हैं। चित्रकेतु जानते कौन है? ब्रह्मा जी के असिस्टेंट हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु हमारे सारे पुण्यों का, धर्मों का, पापों का, सबका लेखा जोखा चित्रकेतु रखते हैं। तो वृंदावन में प्रवेश करने वालों का चित्रकेतु अगर हाजिरी लगा रहे होंगे कि इस वक्त वृंदावन में कौन कौन प्रवेश कर रहा है, तो वृंदावन प्रवेश करने वालों में उस लिस्ट में हमारा भी नाम होगा जो यहां रांची में बैठे हैं। क्यों? ये वृंदावन ही है, ये वृंदावन ही है। हाँ हाँ। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, अली मने लागे वृंदावन नीको, अली मने लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, अली मने लागे वृंदावन नीको। वृंदावन कहां? जहां रतन सिंहासन पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तुलसी का मुकुट पहन के बैठे हैं। देखो बैठे हैं सामने, रतन सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदर मुकुट धारण करके बैठे हैं। यहां जिन जिन द्वारों से आप प्रवेश कर रहे हो, उन द्वारों के नाम भी घेवर वन है, किसी का सेवा कुंज है, किसी का केली कुंज है, अन्य अन्य सब नाम ऐसे रखे गए हैं। तो ये निश्चित ही पूरा वृंदावन ही है, निधिवन। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नर्द किशोर, नाच
नाचत नंद किशोर, अली मन लागे वृंदावन ही। अब देखो नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में वैष्णवों को ही यमुना जी का भाव माना जाता है। अब आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, आप लोगों के अगर केवल सिर ही सिर देखे जाएं, केवल सिर ही सिर देखे जाएं तो ऐसा लगेगा ये सांवले सांवले, सबके मुख जो मूड हैं वो सांवले ही है ना, और यमुना जी का रंग कैसा, वो भी सांवला है। तो आप सब लोगों के सिर जो हैं ये एक साथ एक सिमेट्री में बैठे हैं, तो ये सब यमुना जी हैं। और यमुना जी कैसे बोले, हिलती रहती हैं। आप सभी जब हिलते रहते हो तो आप सबके सिर हिलते हैं, तो यही यमुना जी हैं। ऐसा भाव नाथ द्वार में रखते हैं कि जैसे ही ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं तो सामने जितने वैष्णव दर्शन के लिए आते हैं, ठाकुर जी आनंदित हो जाते हैं। आहा, कितनी यमुना जी आनंद में, क्योंकि वैष्णव कभी इधर कभी इधर कभी, तो जैसे यमुना जी के झोंके हैं वैसे वैष्णव हैं। वृंदावन में यमुना किनारा, आप सब लोग बैठ गए तो आप सभी श्री यमुना जी का स्वरूप हो। और निर्तत नंद किशोर, पीछे नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं, यहां नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं, इतत नंद किशोर नृत्य कर रहे हैं, ये वृंदावन ही है। आली मने लागे वृंदावन। अच्छा, एक हमने बात कही कि वृंदावन में प्रवेश करने वाले की गणना चित्रकेतु करते हैं, पर नहीं। आप प्रयाग जाओगे कुंभ में तो आपकी गिनती चित्रकेतु करेंगे, आप बद्रीनाथ जाओगे तो आपकी गिनती चित्रकेतु करेंगे, आप द्वारिका जाओगे, रामेश्वरम जाओगे, अन्य अन्य कहीं भी तीर्थ धामों में जाओगे तो आपकी गिनती चित्रकेतु करेंगे। पर श्रीधाम वृंदावन में जब जाओगे तो आपकी गिनती ललिता विशाखा करती हैं। वहां तो श्री सखियां ही, अब ये सब बातें पता नहीं आप लोगों को समझ आएंगी कि नहीं, पर हमारा वृंदावन जो है वो सहचरी प्रधान है। ललिता और विशाखा वहां गणना करती हैं। और ऐसा भी नहीं जैसे चेकिंग होती है ना कि भाई कौन अंदर आने योग्य है, तो पहले विशाखा जी परखती हैं, अगर अनुकूल लगता है तो भीतर प्रवेश मिलता है, फिर जैसे भीतर आता है तो उसकी गणना ललिता जी करती हैं। फिर वो रजिस्टर किशोरी जी के पास जाता है, देखते हैं आज कौन कौन आए वृंदावन। वृंदावन आपकी इच्छा से आप नहीं जा सकते। मैंने कितनी बार कथाओं में कहा, आप लोग रांची से आपका मन बन गया कि हमें वृंदावन जाना है, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ गए दिल्ली के लिए, तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। दिल्ली सेफली लैंड कर गए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठ जाओ वृंदावन के लिए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब समझना कि नहीं, ठाकुर जी नहीं, श्री जी बुला रही थी, तभी हम आ पाए। क्यों? अकेले ठाकुर जी बुलाएंगे ना तो हो सकता है रांची एयरपोर्ट पे ही फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो हो सकता है हवाई जहाज उड़ के वापस लौट आवे, तो हो सकता है दिल्ली में टैक्सी ना मिले, हो सकता है टैक्सी पंचर हो जाए, हो सकता है ड्राइवर को कुछ हो जाए। वृंदावन की सीमा पर पहुंचने तक यही सोचिए ठाकुर जी बुला रहे हैं, क्योंकि बीच में आपका प्लान कैंसिल हो सकता है। पर वृंदावन प्रवेश कर जाओ तो समझना कि नहीं नहीं, श्री जी बुला रही हैं, किशोरी जी बुला रही थी, क्योंकि किशोरी जी बुलाएंगी तो आप प्रवेश कर ही जाओगे। अच्छा, एक बात और, वृंदावन जाती तो दुनिया है, पर जो वृंदावन में अपना मन, अपना भाव, अपनी बुद्धि, अपने सर्वांगीण भावों को छोड़ आवे, वो रांची आकर के भी विरह व्याकुल है, उसका मन नहीं लग रहा है अब किसी कार्य में, अब बस मन वृंदावन वृंदावन रट रहा है, तब समझो प्रिया प्रियतम ने बुलाया, दोनों ने बुलाया। तभी आपका शरीर चाहे जहां चला जाए पर